हमारा जीवन एक कच्ची मिट्टी सा है। हम जैसा चाहें वैसा रूप अपने जीवन को दे सकते हैं। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से कच्ची मिट्टी को पानी में सानकर किसी भी आकृति को हम तैयार कर सकते हैं। किसी भी आकृति को तैयार करके उसे एक नया आकार दे सकते हैं। इस जीवन का रूप ठीक उसी प्रकार है। जैसा चाहें वैसा जीवन हम तैयार कर सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे क्रियाकलाप अपने जीवन में समाहित करते हैं। हम अपने जीवन में कैसे कार्य, कैसी गतिविधियां शामिल करते हैं। जैसे क्रियाकलाप, जैसे कार्य, जैसी गतिविधियां शामिल करेंगे, ठीक उन्हीं के अनुरूप हमारा जीवन ढलता चला जाएगा। यह प्रकृति का नियम है कि हम जैसे कार्य करेंगे हमें परिणाम भी वैसे ही प्राप्त होंगे। अच्छे कार्य करेंगे तो परिणाम हमें अच्छे ही प्राप्त होंगे। यदि कार्य अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम भी अच्छे नहीं हो सकते। हमारे क्रियाकलापों और गतिविधियों के आधार पर ही हमारे जीवन की महत्ता, हमारे जीवन का महत्व, हमारे जीवन की गुणवत्ता घटती या बढ़ती। यदि इस जीवन में सद्गुणों को समाहित किया जाए, अच्छे क्रियाकलापों को समाहित किया जाए, अच्छे विचारों को समाहित किया जाए, अच्छी चर्चाओं को शामिल किया जाए, तो मैं समझता हूं कि यह जीवन का रूप बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। यदि सत्य की राह पर चलने का प्रयास किया जाए, मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा सत्य को अंगीकृत कर लिया जाए, न्याय को अंगीकृत कर लिया जाए, धार्मिकता की उस पराकाष्ठा को पा लिया जाए, ईमानदारी की राह पर चला जाए, मानवता के प्रत्येक रूप को निभाने का प्रयास किया जाए, शांति, अहिंसा जैसी सद्राहों को स्वीकार करके उन्हीं के अनुरूप अपने जीवन को ढाल लिया जाए और अपने जीवन को चलाया जाए, तो मुझे लगता है जीवन अच्छा हो सकता है। इन सद्गुणों से, अपनी कर्तव्यनिष्ठा से हम अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। यद्यपि कि अनेकों लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, अनेकों लोग सफल नहीं भी हो पाते हैं। जो लोग इन सद्राहों को स्वीकार करके
इन्हें अपने जीवन में घटित कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं, उनका जीवन इन्हीं के अनुरूप सुंदर तैयार हो जाता है। जो लोग इन सद्राहों को, इन सद्गुणों को, सद्विचारों को, सदचरित्रों को, सदसिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर पाते और भ्रमित हो जाते हैं, वे धीरे धीरे ही अपने जीवन को गुणवत्ता विहीन, महत्ता विहीन कर लेते हैं और इन सद्राहों से विमुख होकर वे नकारात्मकताओं के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। फिर उनका जीवन केवल औपचारिकता मात्र रह जाता है, जैसे वे इस मृतलोक में आते हैं, बल्कि जाते समय उनकी गुणवत्ता और कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। ये बहुत बड़ा पतन है और वे दुनिया के अनेकों पाप कर्मों में संलिप्त होकर अपने जीवन के इस चोले को अनेकों दाग दे देते हैं। असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, दंगा फसाद, हिंसा, अशांति आदि जैसी नकारात्मकताओं में उलझकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। अपने अहंकार में चूर होकर वे कुछ भी सही गलत के बारे में नहीं सोचते और निरंतर स्वयं को पतित करते रहते हैं। ऐसे जीवन से क्या लाभ है? मैं समझता हूं दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को सद्राहों की ओर बढ़कर, सद्राहों को स्वीकार करके, सद्गुणों को स्वीकार करके अपने जीवन को महत्वपूर्ण, महत्ता से परिपूर्ण बनाकर अपने जीवन के वास्तविक आनंद को पाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। भगवत कृपा के अनुरूप अपने जीवन को ढालना चाहिए और सुंदर से सुंदर जीवन बनाने का क्षण प्रतिक्षण प्रयास करते रहना चाहिए। इसके लिए उन्हें सद्राहों के स्रोतों को सहारा का आश्रय लेना चाहिए। वे स्रोत वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, ग्रंथ, शास्त्र, विद्वतजन, सत्संगत आदि हैं। इन सद्राहों को स्वीकार करके अपने जीवन को सफल और सार्थक किया जा सकता है।